अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हैदर बोम वाइट वुल्फ हाउस से। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बड़ी इंफॉर्मेटिव है। आज की वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे टीबीटी क्या होता है, इसके काज क्या होते हैं, ठीक है, और ये किन मेल्स या फीमेल्स में होता है, किस तरीके से होता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डिटेल्स वगैरह दे दूँगा और उसमें ये आप देखें फीमेल का वजाइना है, इस पर आपको शो हो रहा होगा कि दाने बने हुए हैं और इसमें से गन भी निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अभी हम लोग उसको ट्रीटमेंट के डॉक्टर साहब आएंगे, आपको मिलवाते हैं डॉक्टर मसूद साहब से। क्या है सर, ठीक है, खैरियत से? तो डॉक्टर साहब आप हमारे बताएंगे इसके बारे में, ये टीबीटी क्या है? टीबीटी बेसिकली अगर वेटरी मेडिकल टर्म में देखें तो उसको ट्रांसमिसिबल वेनेरियल ट्यूमर है, ठीक है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ट्रांसमिसिबल वेनेरियल ट्यूमर मतलब एक ऐसे ट्यूमर की क्लास है जो किसी इन्फेक्टेड मेल से फीमेल को या फीमेल से मेल को ट्रांसमिट हो सकते हैं ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। यानी जब हम मेट करवाते हैं तो अगर मेल को पहले से ये प्रॉब्लम है तो वो फीमेल को ट्रांसफ़र कर सकता है, और अगर फीमेल को प्रॉब्लम है तो जब मेल उसको मेट करेगा तो वो मेल को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ही ये के ज़रिए ही ये ट्रांसफ़र नहीं होती। इसके अलावा अगर एक ऐसे कोई कहीं पे बीमार जानवर है जिसका ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, ट्रीटमेंट उसकी नहीं हो रही, उसमें से कोई फ्लूइड निकल रहा है, जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा गंद आपको फील हो रहा है, तो इसमें से कतरे निकलेंगे, गिरेंगे नीचे। अगर कोई और जानवर वहाँ से गुजरता है, उस जगह को चाट लेता है, या अक्सर मेल डॉग्स की आदत होती है कि फ़ीमेल जहाँ पे यूरिन करती है वहाँ पे जाके उस जगह को लिक करते हैं या चाटते हैं, सूंघना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के वजूहात की वजह से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है। अभी तो ये फ़िलहाल सिर्फ इसके फीमेल के फीमेल का ट्यूमर का स्टार्ट है और सिर्फ वजाइना तक ये लिमिटेड है। अदरवाइज़ अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये फैल जाता है, जिस्म के दूसरे अज़ा तक भी पहुंच जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर मेल कोई चाट रहा है इस जगह को जहाँ पे फीमेल ने पेशाब किया, या कोई वैसे ही मेल आके इसके वजाइना को चाटना शुरू कर देता है, तो ये उसके ज़बान पे, उसके मुंह के इर्द गिर्द, नाक पे, आँखों के गिर्द ये ट्यूमर, छोटे छोटे ट्यूमर्स की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में ये नमदार हो सकता है। तो ये इसकी बेसिक वजूहात थी। बाकी इसकी अगर आप इलाज की बात करें, इलाज इसका बिल्कुल मुमकिन है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इलाज नहीं है, आसानी से ये ठीक हो सकता है अगर इसको हम वक्त पर इसकी तशख़ीस करके इसका इलाज शुरू कर दें। लेकिन कभी भी इसका इलाज आप जैसे ही आपको इस तरह की फ़ीमेल की वजाइना में या जानवर के जिस्म पे इस तरह की गिल्टियाँ या ज़ख़म या कुछ भी फील हो, महसूस हों, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से, अपने जो कंसर्न डॉक्टर है, अपना जो वेट है, उससे रुजू करना चाहिए, क्योंकि आप इसको कभी भी घर पे इलाज नहीं कर सकते। इसका काफ़ी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड इलाज होता है। इसमें जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो हमेशा ड्रिप के ज़रिए दी जाती हैं और बहुत एहतियात करनी होती है दवाइयाँ देते हुए कि वेन के से बाहर वो दवाइयाँ ना लगें। अगर कुछ कतरे भी वेन से बाहर जिल्द में लग जाएँ तो वो वहाँ पे जिल्द को या जिस जगह पे वो ड्रॉप्स गिरे होंगे उस जगह को ख़राब कर देते हैं और वो ज़ख्म बड़ी जल्दी हील नहीं होता, महीनों लग जाते हैं इस तरह के ज़ख्म। और बाकी ये है कि ये जो बन होता है, इसके ज़्यादा जो होता है टाइमिंग जो है इसकी ये ड्यूरिंग हीट में होती है। जब इसकी हीट का टाइम पास आ रहा होता है तो उस टाइम में ज़्यादा ये बनना शुरू करता है ट्यूमर। और इसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, ये तो अभी आपको सामने नज़र आ रहा है कि यार ये दाना बना हुआ है, ये छाले बने हुए हैं, ठीक है। ये जो जगह है वजाइना की, ये जो जगह है, ये नॉर्मली सॉफ्ट होती है ये चीज़, मगर ये हार्ड है। जब आप इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये फीमेल जो है पेन फील करेगी, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, मैं इसको पुश बिल्कुल नहीं कर रहा। और ये कल की डेट में सिर्फ हल्का सा यहाँ पे ये दाना था, ये आज बना और ये अभी स्टार्ट हुआ है, ये जो बन रहा है। तो अभी हम लोग आपके सामने ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मगर हैदर साहब, आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि आपने कहा कि जब फीमेल हीट पे आती है तो उस दौरान इसके चांसेस, इम्कानात ज़्यादा होते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हीट के दौरान इस तरह के सिम्टम्स शो होने की कि जब एक एनिमल, जब एक फ़ीमेल हीट पे नहीं होती तो उस दौरान जो उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, जिस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा नुमायाँ नहीं होती।
जैसे ही वो जानवर हीट पे आता है, उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, खासतौर पे ये जो आपको बाहर से एक जगह नज़र आ रही है, इसे हम वल्वा बोलते हैं या एक्सटर्नल जेनिटेरिया बोलते हैं। तो ये वल्वा है, ठीक है। जैसे ही जानवर हीट पे आता है तो वैसे भी आपने नोटिस किया होगा कि इस वल्वा की तरफ वल्वा की स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है वल्वा, जो कि हम आम ज़बान में एक निशानी के तौर पे लेते हैं कि जानवर हीट पे आ गए। तो वो इसी वजह से फूल जाता है कि उस दौरान उसको उस जगह को, उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई एक तो ज़्यादा होती है, दूसरा उसकी स्वेलिंग एडिमेटस से स्वेलिंग हो जाती है। तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ये जगह ज़्यादा नुमायाँ होती है, और ख़ासतौर पे जब ट्यूमर वगैरह होता है तो वो और ज़्यादा नुमायाँ होती है। इसकी मेन वजह यही है कि हीट पे आने की, कि इस हीट के दौरान ब्लड सप्लाई बहुत होती है। अभी फिर हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो स्पेसिफिक इसकी ट्रीटमेंट को कीमोथेरापी बोला जाता है। कीमोथेरापी से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई कैंसर का पेशेंट हो, तो ये आप यही समझ लें कि कैंसर के मरीज़ की ट्रीटमेंट करनी है, हमें उसका इलाज करना है। तो उसको ट्रीटमेंट करते वक्त बहुत एहतियात करना पड़ती है। एक तो बहुत कैलकुलेटेड प्रॉपर डोज में होता है, सारा कुछ करना होता है, और दूसरा ये है कि जो चीज़ वेन में लगनी है वो वेन में लगनी होती है, जो गोश्त में लगनी है वो गोश्त में ही लगनी होती है। वो आगे पीछे हम हल्का सा भी नहीं कर सकते, उसकी वजह से उल्टा नुकसान होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका वज़न के हिसाब से हमने करना होता है। हमने अभी इसका वज़न किया, इस फीमेल का वज़न 19 kg है, तो उसकी प्रॉपर कैलकुलेटेड डोजेज़ के मुताबिक हम इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कीमोथेरापी है, कीमोथेरापी स्टार्ट करने से पहले हम इसको थोड़ी सी सपोर्टिव मेडिसिन देंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कीमोथेरापी की मेडिसिन देती हैं तो वो थोड़ी सी हैवी होती हैं। हैवी होने की वजह से समटाइम्स होता है कि एनिमल फौरी तौर पे उल्टी कर सकता है, वॉमिट आने का ख़तरा होता है, या वैसे चक्कर आ सकता है, जानवर को इस तरह के वीकनेस फील कर सकता है घंटे आधे घंटे के लिए। तो वो सडन इसकी ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं कीमोथेरापी की तो वो डायरेक्ट ब्लड में देते हैं। तो वो डायरेक्ट जब ब्लड में जाती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको फौरी तौर पे नुमायाँ होते हैं। इसलिए हम पहले इसकी सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, कुछ मल्टीवाइटामिन्स, कुछ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। उसके बाद कुछ वक्त इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करने के बाद थोड़ी सी जब इसकी बॉडी स्टेबल हो जाए तो फिर हम इसके बाद कीमोथेरापी करेंगे।